हे एवरीवन, वेलकम टू द फ्यूचर ऑफ लर्निंग। और आज मैं आप लोगों के साथ एक स्टडी प्लान शेयर करने वाली हूँ। जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था कि नवंबर का और दिसंबर के लिए एक स्टडी प्लान मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, जो कि आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा लास्ट के 2 महीने की स्टडी करने के लिए। तो देखो, अभी लास्ट के 2 महीने तो हम नहीं कह सकते, बट एक तरीके से लास्ट समझ सकते, बिकॉज जनवरी के एंड में और फरवरी में हमारे प्री बोर्ड होंगे, प्रैक्टिकल होंगे। ठीक है, तो बोर्ड एग्ज़ाम्स के लिए ज़्यादा टाइम हमारे पास रिवीजन का रहेगा नहीं, तो इसलिए इनको हम लास्ट 2 मंथ ही समझेंगे, नवंबर और दिसंबर को हमारे लिए। और इनमें हमको इतने अच्छे से तैयारी करनी, इतने अच्छे से स्टडी करनी है कि हमारे एग्ज़ाम्स में फुल मार्क्स आए। ठीक है, फुल नहीं तो एटलीस्ट 80% तो आप लोगों के मार्क्स आ ही जाएं, इस तरीके से तैयारी करनी है। तो आप लोगों के लिए जो प्लान मैंने बनाया है वो आपके साथ मैं साइड पे स्क्रीन पे शेयर कर दूंगी। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग 20 नवंबर से 30 जनवरी का प्लान है ये। ठीक है, साथ साथ प्री बोर्ड की तैयारी भी हो जाएगी पक्की इसमें। इस तरीके का प्लान हमारा ये है। ठीक है, तो इसमें क्या है, सबसे पहले हम लोग इंग्लिश और सिविक्स और आर्ट कंप्लीट करेंगे। देखो, हमारे टोटल 6 सब्जेक्ट हैं, एक एडिशनल मिलाकर अगर आप लोगों के पास है तो टोटल हमारे पास कितने सब्जेक्ट हैं? 6 सब्जेक्ट हैं। ठीक है, इनमें से एक है हमारा आर्ट। ठीक है, फिर सिविक्स, हिंदी, इंग्लिश, सोशियोलॉजी एंड फिजिकल एजुकेशन। ठीक है, जो सब्जेक्ट हैं वो मैं बता रही हूँ। आप लोगों के पास इनमें से सिविक्स की जगह होम साइंस हो सकती है। ठीक है, और आर्ट की जगह आपके पास और कोई सब्जेक्ट हो सकता है, हिस्ट्री वगैरह हो सकती है। तो ये आपके लिए प्लान हेल्पफुल होगा। जो भी आपका सब्जेक्ट है आप उसके अकॉर्डिंग सेट कर सकते हो। तो सबसे पहले देखो, मैंने यहाँ पर आपको कैलकुलेशन बता रखी कि थोड़ा सा मैंने यहाँ पर आपको चैप्टर्स एक्सप्लेन करे हुए कि किस तरीके से आपको पढ़ने हैं। अगर आप देखो, इंग्लिश के 17 चैप्टर्स हैं। ठीक है, आप उनको 2 दिन में पढ़ते हो, एक चैप्टर आधा पढ़ते हो एक दिन में और याद भी करते हो साथ साथ। तो अगर आपने एक चैप्टर इंग्लिश का 2 दिन में ख़त्म किया तो आपको 34 डेज़ मिलेंगे पूरे इंग्लिश के लिए, और 5 दिन आप अपने ग्रामर के यहाँ पे ऐड कर सकते हो। सबसे पहले स्ट्रैटेजी बता रही हूँ आपको 21 नवंबर से 30 दिसंबर तक की। तो यहाँ पर अगर आप पढ़ते हो, 17 दिन आपकी इंग्लिश होगी। ठीक है, 17 दिन, और उसको अगर आप 2-2 दिन करके पढ़ते हो, 17 चैप्टर्स हैं इंग्लिश के आपके, अगर आप 2-2 दिन करके पढ़ते हो तो आपको लगेंगे यहाँ पे 34 डेज़, और उसके साथ आप 5 दिन ग्रामर भी यहाँ पे पढ़ सकते हो। ठीक है, और क्योंकि ग्रामर तो यहाँ पे 50 मार्क्स का एटलीस्ट यहाँ पे ग्रामर का पोर्शन आ जाएगा, क्योंकि ग्रामर बहुत वर्थी है इंग्लिश के लिए। ठीक है, साथ में सिविक्स है। सिविक्स हमारी 13 चैप्टर्स हैं सिविक्स के अंदर। ठीक है, मतलब पॉलिटिकल साइंस में हमारे 13 चैप्टर्स हैं। उनको अगर हम 3 दिन पढ़ते हैं, एक दिन हमने वीडियो से समझ लिया, एक दिन हमने याद कर लिया। ठीक है, अगले दिन अच्छे से रिवीजन कर लिया, फिर एक दिन लॉन्ग क्वेश्चन और एक दिन शॉर्ट, वेरी शॉर्ट याद कर लिए। तो इस तरीके से सिविक्स हम अगर 3 दिन लेते हैं पढ़ने में तो 39 डेज़ हम आराम से सिविक्स में निकाल सकते हैं। सिविक्स को अच्छे से पढ़ सकते हैं, 39 डेज़ कम नहीं है। ठीक है, सिविक्स को पढ़ने के लिए तो 39 डेज़ ये आपके इंग्लिश के हो जाएंगे, 34 + 5 डेज़, और 39 डेज़ आपके सिविक्स के हो जाएंगे। तो अगर आप इंग्लिश और सिविक्स का कॉम्बिनेशन बनाकर चलते हो पढ़ने के लिए तो आप इजीली इसको कंप्लीट कर सकते हो। 40 डेज़ के टाइम में आप अपनी इंग्लिश सिविक्स कंप्लीट कर सकते हो। और साथ में आप अगर आर्ट की डेली प्रैक्टिस करोगे तो आपकी आर्ट की जो प्रॉब्लम होगी, जिनको नहीं आती है या जिनको आती है पर यह है कि एग्ज़ाम टाइम्स में जल्दी जल्दी से हाथ चल नहीं पाता ना, तो उसके लिए भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो आलेखन बनाने की। आपके पास टेक्निकल ड्राइंग है, आप उसकी प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, 21 नवंबर से 30 दिसंबर तक आप डेली इंग्लिश पढ़ेंगे, आधा चैप्टर इंग्लिश का पढ़ेंगे, सिविक्स पढ़ेंगे डेली आधा चैप्टर। ठीक है, और पढ़ते रहेंगे, उसको साथ साथ लर्न करते रहेंगे उसके क्वेश्चन आंसर्स। ठीक है, इस तरीके से 2 दिन में इंग्लिश का एक चैप्टर और 3 दिन में सिविक्स का एक चैप्टर आप खत्म करेंगे। ठीक है, और उसके साथ साथ 1 घंटा आपको आर्ट की डेली प्रैक्टिस करनी है। यहाँ पर अगर मैं आपको टाइम बताऊँ तो आप डेली 5 आवर्स की सेल्फ स्टडी यहाँ पे कर सकते हो। ठीक है, 2 आवर्स आप इंग्लिश पढ़ो, 2 आवर्स आप सिविक्स पढ़ो और 1 आवर के लिए आप आर्ट करो, या फिर आप चाहो तो इसको 6 आवर्स कर सकते हो। 2.5 घंटा इंग्लिश पढ़ो, 2.5 घंटे सिविक्स पढ़ो, और क्या करो, फिर आप 1 घंटे आर्ट यहाँ पे कर सकते हो। तो 6 घंटे की सेल्फ स्टडी प्लस स्कूल भी आप इसमें कर सकते हो। अगर आपने कोचिंग लगा रखी है तो आप कोचिंग भी यहाँ पे कर सकते हो। ठीक है, टाइम एडजस्ट करने की बात है। अगर आप नाइट स्टडी करते हो तो आप टाइम एडजस्ट कर सकते हो। ठीक है, डे टाइम में स्कूल जाओ तो, और यूपी बोर्ड के स्कूल्स का टाइम शायद से 3 बजे तक का है, 2:30 या फिर 3 बजे तक का है।
और आप अगर सुबह जल्दी उठते हो, ठीक है, तो आप 2.5 घंटे की स्टडी सुबह कर सकते हो, या फिर 2 घंटे की स्टडी आप सुबह कर सकते हो। और अगर आप नहीं उठते हो सुबह जल्दी, मेरी तरह हो 8 बजे के बाद उठने वाले व्यक्ति, तो आप आराम से क्या करना, सेल्फ स्टडी करना शाम से, ठीक है। जैसे अगर आप डेली जाते हो स्कूल, तो आप क्या कर सकते हो, आप स्कूल जाओ, स्कूल से वापस आने के बाद आप 1-2 घंटे का नैप ले सकते हो, रेस्ट कर सकते हो, ठीक है, खाना वाना खा के। और उसके बाद आप अपनी स्टडी करने बैठो, ठीक है। 5 बजे से भी बैठोगे तो 5 बजे से 7:30 बजे तक आप इंग्लिश पढ़ो, ठीक है। उसके बाद 7:30, 8, 9 बजे तक आपने खाना खा लिया, 9 बजे के बाद से आप सिविक्स पढ़ो, 10:30, 11:30 बजे तक आप सिविक्स कंप्लीट कर लो, ठीक है। और नाइट स्टडी करते हो तो बहुत अच्छी बात है, 1 घंटे पहले आर्ट की प्रैक्टिस करना, उसके बाद सिविक्स करना। तो इस तरीके से ज़्यादा आपको प्रॉब्लम होगी नहीं, यहाँ पे टाइम मैनेजमेंट करने में आप कर सकते हो आराम से, ठीक है। तो 21 नवंबर से 30 दिसंबर तक आपको ये प्लान फॉलो करना है, ठीक है। आपका सिलेबस यहाँ पे इजीली इससे कंप्लीट हो जाएगा। और उसके बाद सोशियोलॉजी आती है, ठीक है। फिर 3 सब्जेक्ट यहाँ पे हमने फर्स्ट शिफ्ट में कंप्लीट करे। पहले जो हमने प्लान बनाया 21 नवंबर से 30 दिसंबर तक का, उसमें हमने हमारे 3 सब्जेक्ट्स को फिनिश कर दिया, ठीक है। उसके बाद हमारे सोशियोलॉजी, हिंदी और फिजिकल एजुकेशन, उसको हम कैसे कंप्लीट करेंगे, 28 चैप्टर्स है हमारे हिंदी में, ठीक है, सारे पोर्शन मिला के, साहित्य हिंदी के मैं बता रही हूँ। तो 28 चैप्टर्स हैं यहाँ पे, और गद्य का पोर्शन और काव्य का पोर्शन, और इसके अंदर जो खंड काव्य आते हैं वो भी ऐड है, संस्कृत का पोर्शन भी ऐड है। और यहाँ पर एक शॉर्ट स्टोरीज जो काव्य खंड आते, खंड काव्य आते सॉरी, वो भी यहाँ पर ऐड हो जाएंगे, नाटक, ठीक है। तो वो भी 2-3 स्टोरीज हमारी, पंचलाइट और 1-2 स्टोरीज और हैं उसके साथ में। तो वो भी सब मिलाकर 28 चैप्टर्स हमारे हिंदी के हैं। और प्लस ग्रामर हम 5 डेज हिंदी की भी पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे हमने 5 दिन इंग्लिश की ग्रामर पढ़ी उस दिन, उसी तरह से हम 5 दिन ग्रामर पढ़ेंगे हिंदी की, ठीक है। तो टोटल 33 डेज का हमारा हिंदी हो जाएगा, हिंदी हमारी 33 डेज में कंप्लीट हो जाएगी। साथ में सोशियोलॉजी हमारी 33 डेज़ की रहेगी यहाँ पर, क्योंकि 11 चैप्टर है सोशियोलॉजी में। एक चैप्टर अगर हम 3 दिन पढ़ेंगे तो 33 डेज़ में हमारी सोशियोलॉजी भी यहाँ पर ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। साथ में हम लोग 1-1 घंटा फिजिकल एजुकेशन की डेली लर्निंग कर सकते हैं। फिजिकल एजुकेशन का क्वेश्चन बैंक लेने के लिए मैंने आपको सजेस्ट किया था, मेरे पास एक क्वेश्चन बैंक है, मैं आपको भी दिखा देती हूँ वो। तो ये हमारा फिजिकल एजुकेशन का क्वेश्चन बैंक क्या है, यहाँ पर नैतिक, योग, खेल और शारीरिक शिक्षा, ठीक है, 2023 का ही है ये। और ऑनलाइन अगर आप इसे परचेज़ करते हो तो 129 रुपीज़ का आपको पड़ेगा, ठीक है। और नियर बाय शॉप पर मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। तो ये क्वेश्चन बैंक आप ले सकते हो, ठीक है। इसमें आपको सारी चीज़ें मिलेंगी, लॉन्ग क्वेश्चंस मिलेंगे, ठीक है। यहाँ पर आपको देखो क्वेश्चन बैंक के फर्स्ट पेज पर सारा सिलेबस मेंशन किया हुआ है, क्या सिलेबस आपका है। अगर आपने सिलेबस वाली वीडियो नहीं देखी तो आप वो देख सकते हो, और अगर आप इसमें से ही डायरेक्ट पढ़ना चाहो तो यहाँ से अपना सिलेबस देख सकते हो, ठीक है। और यहाँ पर मार्किंग भी आपको बता रखी है इसके पीछे के पेज पर कि किस तरीके से आपका मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन होगा यहाँ पर। और उसके बाद आपको सारा यहाँ पर दे रखा है कि आपको क्या क्या स्टडी करना है, सारा स्टडी मटेरियल आपको इसमें मिल जाएगा। कोई इसके अलावा अलग से आपको केवल मौलिक अधिकार के पोर्शन के लिए आपको बुक खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसके अंदर ही आप सब पढ़ सकते हो, ठीक है। तो आप फिजिकल एजुकेशन भी डेली अगर आप 1 या 1.5 घंटा यहाँ पर पढ़ते हो तो आपको फिजिकल एजुकेशन के एग्ज़ाम में भी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। रिटन एग्ज़ाम होगा, प्रैक्टिकल होगा उसका, ठीक है। तो यहाँ पर सोशियोलॉजी प्लस हिंदी प्लस फिजिकल एजुकेशन आप लोग स्टडी करेंगे, ठीक है। हिंदी आप 2 घंटे पढ़ सकते हो, 2 घंटे से ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत नहीं है हिंदी में, ठीक है। 2 घंटे आप लोग अच्छे से चैप्टर को समझो। काव्य के पोर्शन बहुत अच्छे हैं, यहाँ पर स्टोरी बहुत अच्छी दे रखी है गद्य की, अगर आप उनको समझोगे तो। और काव्य के जो पोर्शन है उसमें ज़्यादातर आपको राधा कृष्ण वाली जो उनकी कहानी मतलब एक तरीके से यहाँ पर आपका जैसे चैप्टर 3 है पवनदूती का, तो उसमें आपको पूरा राधा के संवाद बता रखा है, राधा के ख्याल बता रखे हैं, ठीक है। बहुत अच्छा चैप्टर है वो पवनदूती का। और इसके अलावा हमारा काव्य में एक चैप्टर है गंगावतरण, है ना, 2nd चैप्टर है वो। तो उसमें पूरा बता रखा है कि किस तरीके से गंगा धरती पर प्रकट हुई थी, वो काफ़ी अच्छा चैप्टर है, वो भी आप पढ़ सकते हो, ठीक है। उनको मतलब इंटरेस्ट अगर लेके पढ़ोगे ना तो बहुत अच्छे चैप्टर्स हैं वो हमारे, ठीक है। तो हिंदी पढ़ लो, सोशियोलॉजी पढ़ लो। आप सोशियोलॉजी पढ़ोगे 3 दिन में ख़त्म करोगे, ठीक है। 1 दिन चैप्टर समझो, या फिर ज़्यादातर 3 पार्ट में बनती है सोशियोलॉजी की वीडियो। एक दिन एक पार्ट देखो, उसके क्वेश्चन आंसर्स याद कर लो, उसे अच्छे से समझ लो,
ठीक है। 3 दिन आप इस तरीके से सोशियोलॉजी कंप्लीट कर सकते हो, प्लस हिंदी आप पढ़ सकते हो। हिंदी किस तरीके से 28 चैप्टर से रोज़ एक चैप्टर पढ़ो, 2 घंटे में बहुत आराम से कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। हिंदी को रोज़ एक चैप्टर आप पढ़ सकते हो, ठीक है। छोटे छोटे से चैप्टर्स हैं, समझते जाओगे जैसे जैसे तो ईजी पड़ेगा आपको। हिंदी पढ़ लो और आपको फिर ग्रामर का पोर्शन लास्ट में कंप्लीट करना है हिंदी का 5 डेज़ में। तो 33 डेज़ आपके यहाँ पे हिंदी के हो जाएंगे, 33 डेज़ आपके सोशियोलॉजी के हो जाएंगे। साथ साथ आप 1-1.5 घंटा रोज़ फिजिकल एजुकेशन पढ़ सकते हो, ठीक है। तो ये स्टडी प्लान आपका 20 नवंबर से, 20 नवंबर तो कल निकल गई, ठीक है। तो आज 21, सॉरी मैं लेट वीडियो अपलोड कर रही हूँ क्योंकि ना मेरे घर पे देखो गेस्ट आए हुए थे कल, तो और हाँ रात को यहाँ पर शादी भी थी, तो बारात चढ़ रही थी हमारे घर के नीचे, तो काफ़ी शोर शराबा हो रहा था, ठीक है। बैंड बज रहे थे और यहाँ पर वो फायर क्रैकर्स भी हो रहे थे, ब्लो हो रहे थे। इस वजह से ना यहाँ पर बहुत शोर हो रहा था, तो मैं वीडियो बना नहीं पाई थी, वरना मैं रात को वीडियो रिकॉर्ड करती ज़्यादातर आप लोगों के लिए। तो वीडियोज़ मैं बना नहीं पाई 2 दिन से, क्योंकि 2 दिन से ही गेस्ट आए हुए थे। अब वो चले गए हैं, तो आज 21 नवंबर को मैं वीडियो आपके लिए रिकॉर्ड कर रही हूँ, बना रही हूँ। तो लेट आप लोगों का एक दिन लेट प्लान स्टार्ट हो गई है, उसके लिए आई एम सॉरी, बट ये प्लान आपकी बहुत हेल्प करेगा एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर करने में, ठीक है। तो यहाँ पर नीचे देखो मैंने आपको साइड में एक स्पाइरल बुक के अंदर मेंशन किया हुआ है दिन कितने हैं और हमारा सिलेबस कितना है। इंग्लिश के 17 चैप्टर, हिंदी के 28 चैप्टर, सिविक्स के हमारे पास 13 चैप्टर, सोशियोलॉजी के 11 चैप्टर और फिजिकल एजुकेशन और आर्ट हमारा OBS में ऐड, ठीक है। तो इस सब के अकॉर्डिंग हमको स्टडी करनी है, सब कुछ अच्छे से पढ़ना है, सारा सिलेबस एकदम ना, जैसे कौन सा कीड़ा होता है वो दीमक, हाँ वो बिल्कुल खाली कर देता है बुक्स को खा खा के, आपको भी ऐसे ही करना है, ठीक है। बुक्स को अच्छे से खा जाओ, जितना भी उसके अंदर सिलेबस है सब फिनिश कर दो पढ़ पढ़ के। और कहीं भी कोई भी कंफ्यूजन लग रही है, कोई भी डाउट आ रहा है तो पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में, ठीक है। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। ऐसा मत करना कि अकेले अपना सिलेबस फिनिश कर लिया, अपने दोस्तों को कुछ नहीं बताया, यार उनका भी थोड़ा भला कर दो, है ना। वीडियो उनके साथ शेयर कर दो और जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।